बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोयोटा विट्स 2005 से लेकर 2010 तक की जो सेकंड जनरेशन आई है, KSP90, SCP90 या NCP90, ये उसके फ्रंट और बैक स्पेसर्स का सेट है। बम्पर ब्रैकेट भी इनको कहा जाता है। 2005 से 2010 की जो सेकंड जनरेशन है विट्स की, इसमें बेसिकली दो वेरिएंट आए हैं। एक जो वेरिएंट आया है वो है 2005 से 2007 का। सेकंड वेरिएंट आया है 2008 से 2010 का। इस मॉडल को बेसिकली, इस जनरेशन को विड्स 1KR के नाम से भी जाना जाता है। बुलडॉग शेप भी कहा जाता है, गोले वाले बम्पर भी इसको कहा जाता है इस मॉडल के बम्परों को। फ्रंट स्पेसर जो उसके होते हैं वो इस शेप के होते हैं, और जो बैक स्पेसर होते हैं वो इस शेप के होते हैं। फ्रंट स्पेसर में ये जो है, ये इनकी साइड लिखी होती है, लेफ़्ट साइड ये, और ये इसका कोड लिखा हुआ है, प्रोडक्ट कोड। ये ओरिजिनल होने की निशानी, और ये टोयोटा की स्टैम्प। इनके बेसिकली 3 नक्के होते हैं, 1, 2 और ये 3। बैक साइड पे 2 फिटिंगें बनी होती हैं जो फेंडर में फंसती है। एक ये फिटिंग फंसती है और एक इस तरह की फिटिंग फंसती है, और एक ये पेच लगा होता है एक्स्ट्रा। इसी तरह राइट साइड का जो स्पेसर है, ये उसका प्रोडक्ट कोड, ये R उसका राइट साइड इंडिकेट कर रहा है, ये टोयोटा के स्टैम्प, और उसके भी ये 1, 2 और ये 3 नक्के। बैक साइड पे इसी तरह इसके ये 2 फिटिंगें जो फेंडर में आती हैं। इसके जो नक्के होते हैं वो बेसिकली ये होते हैं, ये लोग बम्पर में फंसते हैं। इसी तरह इसके भी ये लोग बम्पर के अंदर फंसते हैं। इसमें बेसिकली ब्लैक कलर भी आता है और वाइट कलर भी आता है। वाइट कलर के भी ये स्पेसर आते हैं, ये भी जेन्युइन ही होते हैं। जो इनकी कॉपीज बनी हुई है उनमें ये वाली कोडिंग वो और इस तरह की राइटिंग नहीं होती। बाकी ये दिखने में ऐसे साफ ही होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। ये वाइट कलर भी आएगा, बैक में भी वाइट कलर भी आता है, और इस तरह का ब्लैक कलर भी आता है। जो 2005 से 2010 तक का मॉडल है, उनके फ्रंट स्पेसर दोनों के बिल्कुल सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। जबकि जो बैक बम्पर के स्पेसर्स होते हैं, इसमें 2008 से 2010 वाली जो शेप आती है, उसके बैक बम्पर के स्पेसर इस तरह के आते हैं। जबकि जो 2005 से 2007 तक की शेप होती है, उसके बैक बम्पर के स्पेसर इस तरह के आते हैं। फिटिंग दोनों की बिल्कुल सेम होती है, दोनों एक दूसरे को फिट भी हो जाते हैं, वर्किंग भी करते हैं ये। और जो कॉपी भी आमतौर पे बनी है वो इस वाली शेप की बनी होती है। बाकी जो क्या कहते हैं, चाइना वगैरह की कॉपी होगी वो मे भी दोनों उन्होंने बनाई हो, क्योंकि ये दोनों, ये वाली शेप भी आप 2005 से 2010 को लगा सकते हैं, ये वाली शेप भी 2005 से 2010 को लगा सकते हैं। इनके कोड्स में फ़र्क आता है, वो सेम नहीं होते। जैसे ये राइट साइड का कोड है, राइट साइड का स्पेसर है, और ये राइट साइड का स्पेसर। इन दोनों के कोड में ये 111 आ रहा है इसके लास्ट पे, और इसके लास्ट पे 110 आता है। फिटिंग के लिहाज से दोनों सेम होंगे। बैक साइड का ये राइट साइड का स्पेसर है, ये उसकी टोयोटा की स्टैम्प, उसका कोड, और इसके भी 3 नक्के ही होते हैं, 1, 2 और 3, और ये बैक साइड से ऐसे दिखते हैं। इसकी ये 2 फिटिंग है जो बैक फिटिंग में आती है। ये चौथा पीस का यहाँ पे होता है, ये लग जाएगा, इसमें मसला कोई नहीं आता। और इसी तरह इसके 1, 2 और ये 3 नक्के, और ये लेफ़्ट साइड 10, ये बेसिकली इनका प्रोडक्ट कोड है। 0 या 10 ये प्रोडक्ट कोड आता है इसका। और ये टोयोटा की स्टैम्प, ये प्रोडक्ट कोड, बैक साइड से फिटिंग, ऐसे ही इसकी ये मुकम्मल फिटिंग बनी हुई है। और दूसरी ये फिटिंग आती है। बैक बम्पर के स्पेस ये बैक साइड से ऐसे दिखते हैं, और ये बैक साइड से ऐसे दिखते हैं। इतने हिस्से तक ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये वाला पैच एक्स्ट्रा आ जाता है 2008 से 10 वाले बम्पर में, क्योंकि उसके बम्पर में थोड़ी सी शेप में फ़र्क होता है। बैक लाइटें भी उसकी थोड़ी सी बड़ी होती हैं 2006 वाले मॉडल से।
तो इसलिए इसी वजह से उसके बैक बम्पर के स्पेसर्स में भी हल्का सा फ़र्क दिया हुआ है, लेकिन ये वाला स्पेसर भी उसको फिट आ जाएगा। बैक साइड से ये स्पेसर ऐसे दिखते हैं। जो इनकी कॉपीज़ बनी हुई हैं उनकी बेसिकली कोडिंग इस तरह की नहीं होगी, उनकी कोडिंग थोड़ी सी डार्क होगी या बोल्ड होगी, और जबकि जो ओरिजिनल है उनकी ऐसे ये ब्रीक सी कोडिंग होती है। 2005 से 2010 की जो 2 जनरेशन आई हैं, इसमें आर एस के वेरिएंट भी 2 आए हैं। तो दोनों आर एस के वेरिएंट्स के लिए भी सेम स्पेसर ही हैं, इनके लिए कोई स्पेसर चेंज नहीं करने पड़ते। टोयोटा विट्स के अलावा ये टोयोटा यारिस, जो कि यूरोप और थाईलैंड, सिंगापुर वगैरह मिडल ईस्ट में यारिस के नाम से ये गाड़ी चलती है, उसमें भी यही वाले सेम स्पेसर लगेंगे। उसमें फ़र्क कोई नहीं आता, क्योंकि बम्परों में भी सब कुछ सेम है, गाड़ी भी बिल्कुल सेम है, बस उसकी विट्स की जगह यारिस लिखा होता है और उसके मोनोग्राम में टोयोटा का मोनोग्राम बना होता है, जबकि विट्स के मोनोग्राम में वैसे दूसरा डिज़ाइन सा बना होता है। ये जो स्पेसर हैं ये सेकंड जनरेशन को ही सिर्फ अटैच होंगे, फर्स्ट जनरेशन या थर्ड या फोर्थ जनरेशन जो विट्स यारिस आई है उसको अटैच नहीं होंगे। वो गाड़ी में बिल्कुल फ़र्क है सर की।